नियाजी साहब, सर कासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं वो क्या लिखेंगे जवाब में। सलमान साहब, मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कुछ चॉइस ऑप्शन रह गई थी। देखिए, ये बदकिस्मती है और बड़ी आयरनी है कि काजी फायज़ साहब जो हैं चीफ जस्टिस बनने से पहले एक तवील अरसे से उनके खिलाफ हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल में रहा है ताकि उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकें। उनको जब आप किसी का केस, किसी जज का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजते हैं और वहाँ पे इतनी कर्सिव कंडीशंस हैं कि जो जजेज हैं वो उस वक्त किसके कब्ज़ा इस्तबदाद में थे और किसके ज़ेर इस्तेमाल में थे, और वो इसका मतलब यह है कि उनको सुप्रीम कोर्ट से तौहीन आमेज तरीके से निकालने का बंदोबस्त था। वो कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, बाल बाल बच गया। अब काजी फायज़ साहब, ये तो था एक हिस्सा। दूसरा से ये था कि जब ये केस गया तो तहरीक इंसाफ की एक बड़ी बदकिस्मती है कि वो एक ऐसी गेम जो कि हमेशा एस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उनके बारे में थी, उनका ये डिज़ाइन था, उनका लिखा स्क्रिप्ट था, उनका प्लान था उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, जो उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी। तो उसके अंदर वो हमेशा की तरह वो प्यादा के तौर पे या मोहरे के तौर पे वो सामने आ गए और इसका बरमला इज़हार भी करते रहे। उन्होंने वो ट्रोलिंग की। अब उनकी बेगम को आप चीफ जस्टिस जो थे सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के, वो ग्रेड 18 ग्रेड 1920 का उठा के अब चारा बना दें और वो बेचारी आपने देखा किस तरीके फिर रही है। तो वो जिस कर्ब अजिया से 5 साल गुजरे, लेकिन यहाँ ख़त्म हो जाती बात तो भी बंदा कहता है कि चलो उनके केसेस थे जो उन्हें आइन और कानून की हुर्मत के लिए, अदलिया की इज्जत और शान और आन को बहाल रखने के लिए उन्होंने बेशुमार मुकदमात में, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ डिसीजन से, खुसूसन फैज़ाबाद धरना केस में या एबटाबाद कमीशन और कोयटा के अंदर जो कमीशन थी, रिपोर्ट थी, उसके अंदर काजी साहब का जो कुछ सामने आया। लेकिन ये जो उनके ऊपर जो ट्रोलिंग तरीके साफ ने की, उनके खानदान की गंदी गलगलासे से भरी, और फिर उसके असरात हमें आज तक देखने को मिल रहे हैं। और नहीं वो इसलिए कि असरात नहीं है, उसके अंदर कोई जो है एक तसलसल है, कहीं से दरमियान में कोई टूटी नहीं है। और ये 25 नवंबर से पहले एक और जो चीज़ ज़हन में रखें कि हमारे चीफ जस्टिस, बड़ा तकलीफ होती है कि उन्होंने एक बेंच ने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रही है अपनी साथी जज के खिलाफ कि वो हुकूमत वक्त जिसको हेड इमरान खान कर रहे थे उनके केसेस नहीं सुन सकते। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि फलान जज जो है, ये कभी आपने सुना था? जब आप इस राह पे चल पड़े तो मुझे तो आज तक एक सवाल का जवाब चाहिए, और इस सियासी जमातों, खासतौर तहरीक इंसाफ जो इतनी अपने आप को पाकिस्तान में मजबूत सियासी जमात और सबसे मकबूल सियासी जमात मकबूल है, उनको ये सवाल का जवाब देना होगा कि आखिर आपने एक बंदा जो 25 अक्टूबर 2023 से पहले आपके खिलाफ केसेस नहीं सुन सकता था, तो आप उसी किस मद में उसकी ट्रोलिंग कर रहे थे, किस मद में उनकी जो सोशल मीडिया जो है, आपका ब्रिगेड जो इमरान खान साहब का, वो उससे ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। तो उसमें आप इन हालात में जब बनते हैं, फिर आप देखें कि उन्होंने केसेस क्या किए हैं। यानी कि इलेक्शन का, मैं कल भी आपके पास से अर्ज किया, परसों में जिक्र किया, आज फिर मैं दोहराता हूँ कि ये गैर मामूली वाक़या है। मैं आपको हकीकत कहता हूँ शरह सदर के साथ कि अगर काजी फायज़ साहब चीफ जस्टिस न होते और आज वालों में से पुराने वालों में करा देते, मुझे ये 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन करा देते। या आपको याद होगा कि काजी फायज़ साहब ने कहा था कि ये बात अपनी बीवी के साथ भी आप नहीं डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, आप एक ही बात करेंगे कि इलेक्शन होंगे। तो मैं तो अपने प्रोग्राम उस वक्त जब जियो के अंदर करता था प्रोग्राम अपने, तो उसमें यही वहाँ कहता रहता था कि अगर एस्टेब्लिशमेंट जो इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है, मुझे खतरा ये क्या लगा दे, क्योंकि काजी फायज़ को वो अपने लिए आगाज में सुहाने रूह समझना शुरू कर दिया था।